राज्य की कार्यपालिका, जिसमें हमारा मुख्यमंत्री होता है एक, जिसकी चर्चा हम इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे। एक होता है मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में, मुख्यमंत्री की सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। एक होता है राज्यपाल, जिसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और एक होता है कानूनी सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता। जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से राज्य में आपका होता है महाधिवक्ता। तो सबसे पहले महाधिवक्ता की बात कर लेते हैं। ये तो सिंपल सी है, 3 चीज़ें पूछी जाती हैं कि वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है। तो अभी MS सिंघवी हैं, सब लोग जानते हैं, MS धोनी के नाम से याद कर सकते हैं, MS धोनी है, MS सिंघवी, है ना। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इसका वेतन कौन डिसाइड करता है। तो उससे पहले आप ये दिमाग लगाओ कि उसको नियुक्त कौन करता है। तो राज्य की बात है तो राज्यपाल करेगा, तो वेतन सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, आपका राज्यपाल करेगा। ये 3 प्रश्न महाधिवक्ता को लेकर पूछे जाते हैं। मंत्रिपरिषद को ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। राज्यपाल है तो राज्यपाल को आज इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट 0 से 100% कवर करेंगे। मुख्यमंत्री इससे अगले वाला वीडियो जो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो शायद आज का बड़ा होगा क्योंकि टॉपिक ऐसा है, लेकिन जितना पढ़ेंगे सटीक पढ़ेंगे और 100% चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आइए डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि यदि किसी में अध्यक्ष है तो प्रथम अध्यक्ष कौन है। राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो हमारा दायित्व ये होना चाहिए कि पहले राज्यपाल कौन थे। तो सिंपल सी बात है, पहले राज्यपाल थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 को जब हमारा संविधान संशोधन हुआ, उसमें हमारे राज प्रमुख जो थे, पहले हम राज प्रमुख कहा करते थे, वो हटा दिया। राज प्रमुख का पद हटाने के बाद राज्यपाल हमने डिसाइड किया और प्रथम राज्यपाल बने थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, 56 से लेकर 62 तक। और सबसे लंबा कार्यकाल, अब तक के इतिहास की बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल सबसे पहले राज्यपाल का था, जिसका नाम था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, याद रखिएगा। वर्तमान की बात करें तो कईयों को वर्तमान का पता ही नहीं है कौन है ना। तो वर्तमान में है आपके कलराज मिश्र, जिनकी चर्चा इस वीडियो में हम बीच बीच में करते रहेंगे। आइए डिस्कस करते हैं राज्यपाल। तो देखिएगा, राज्यपाल की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हमारे संविधान के कौन से भाग में राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद दिए हैं, राज्यपाल का जिक्र है। तो याद रखिएगा वो है भाग 6 के अंदर। भाग 6 के अंदर राज्यपाल में देखो 1 2 3 4 5 वर्ण है, 5 से 1 जोड़ना है, 6 हो गए भाग 6 के अंदर। भाग 6 में आपको आर्टिकल मिलेंगे 152 से लेकर 237 तक, जिसमें राज्यपाल से संबंधित यदि बात करें तो वो आपको याद रखने 153 से लेकर 162 तक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी तुलना हम केंद्र से राष्ट्रपति से करते हैं। तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो 52 से स्टार्ट होता है अनुच्छेद, तो उसमें एक जोड़ना ही तो है, 153 हो गया। 153 से लेकर 162 राज्य में आ गया राज्यपाल, है ना। तो चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंक करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। इसके बाद देखिएगा, ये कॉमन चीज़ें हैं जो मैंने डिब्बे में पैक कर रखी हैं। ये आपको एक माइंडली जब भी आप पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का क्या होता है, फर्स्ट नागरिक होता है। इसके साथ ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। जो इसको आप 5 स्टार, जितने स्टार लगाना चाहें उतने लगा लो। बहुत बार ये पूछा गया है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, आपका राज्यपाल होता है। इसके बाद राज्य का राज्यपाल जो होता है वो औपचारिक और नामात्र प्रमुख होता है। भाई वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है, राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल क्या होता है, नामात्र प्रमुख होता है। क्यों होता है, हम नीचे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही देखिएगा, राज्यपाल जो है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है बल्कि क्या है, अभिन्न अंग है। अंग कैसे है, देखो जैसे हम संसद की बात करें, संसद की बात करें तो संसद में एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा और एक होता है आपका राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग है, सदस्य नहीं है। सदस्य थोड़ी है, सदस्य तो होता ही नहीं है। जैसे हम विधानमंडल की बात करें, देखो विधानमंडल, राज्य में विधानमंडल होता है, उसमें क्या होता है, एक होता है आपका विधानसभा, एक होता है आपका विधानसभा और एक क्या होता है आपका विधान परिषद होता है, यदि है तो। हालांकि विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में ही है। विधान परिषद, राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद। और एक क्या होता है आपका राष्ट्रपति होता है, सॉरी राज्यपाल होता है। राज्यपाल की राज्य की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमें कोई भी कानून बनाना है, कोई भी विधेयक आ गया, जैसे विधानसभा से पारित हो गया, विधान परिषद पे पारित हो गया, अब यदि राज्यपाल उस पर स्वीकृति दे दे, लिख के दे दे, तो वो कानून बन जाता है। तो यहाँ राज्यपाल क्या है, राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं है। राज्यपाल विधानमंडल या संसद किसी का भी सदस्य नहीं होता है। यदि वो सदस्य है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो बनेगा ही नहीं राज्यपाल, है ना। तो ये चीज़ हम नीचे डिस्कस करेंगे। उसकी योग्यता जो है, शर्तें जो हैं उनमें लिखी हैं। तो थोड़ा सा ये मैंने पहले लिख दिया तो इसको याद रखिएगा। राज्यपाल जो है वो दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो संवैधानिक प्रमुख है, एक केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है। केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उनके, जैसे वो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो राज्य का राज्यपाल होता है वो चलता है। तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, क्योंकि नियुक्ति वो करते हैं, राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति PM की सलाह से करता है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ से यहाँ तक चलती हैं चीज़ें। तो याद रखिएगा, राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। अब देखिए, राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे जहन में होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इनको छोटी सी एक ट्रिक से याद करवाता हूँ। एक ट्रिक है, देखो मैं थोड़ा सा बड़े करके लिख देता हूँ। रका निकायो से, रका निकायो से। देखो
या तो हम सीधे याद कर लें हमारा जो ही पुराना परंपरागत तरीका है कि हाँ 155 में नियुक्ति है, 56 में कार्यकाल है, 57 में योग्यता है, पहले नियुक्ति होती है फिर कार्यकाल होता है फिर योग्यता होती है, एक तो वो तरीका होता है। या फिर हम कोई एक ट्रिक ऐसी वैसी ट्रिक जैसे मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, यदि आपको अपने तरीके से आ रही है तो आप अपने तरीके से स्टार्ट कीजिए, है ना, जिसको जो अच्छा लगे। कईयों को ऐसा लगता है ना हमें तो यहीं याद कर, तो भाजी थे यहीं याद कर लीजिए, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई नाम राकेश नाम का लड़का है, हरियाणा में है ना, हरियाणा साइड के अंदर के टच के जो लोग गाँव होते हैं, एरिया होता है, उसमें राकेश को राका बोलते हैं, राका की एक रस है, मतलब लास्ट में भी है ना सह बोलते हैं। अपने तो क्या ऐसे बोलते हैं राकेश क्या कर रहा है ना, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं। और हमारा एरिया भी लास्ट में सह नहीं बोलते, वहाँ क्या बोलते हैं राका की एक रस है, राका के ढंग से है ना, और के ढंग से और के हाल से के पटरियों से, लास्ट में सह लगाते हैं, है ना, सह लगाते हैं। तो जैसे इसको बोल रहा है, जैसे राकेश को बोल रहा है राका निकायो से, तो सामने वाला बोलेगा सह, हाँ सह, है ना। तो ऐसे ये छोटी सी ट्रिक है, इसको थोड़ा सा याद कीजिएगा। निकायों को ऐसे याद कर लीजिए, निकाय है ना, राका निकाय से, तो सामने वाले बोलेगा हाँ से, निकाह से कौन मना करेगा, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा याद करना है। देखो रा से आपका आर्टिकल बनेगा 153, का से आपका आर्टिकल बनेगा 154, नी से आपका बन जाएगा 155, का से बन जाएगा 156, यो से बन जाएगा 157, सह से बन जाएगा 58 और 59, इस सह से बन जाएगा 59, इस 59 हो जाएगा 159। ये इतने याद कीजिए, इतने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 153 जो है ना, उसमें ये लिखा है कि प्रत्येक राज्य का रा से क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। हालांकि 7वां संविधान संशोधन जब हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो वहाँ ये बात भी लिख दी कि नहीं, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक, या मैं सीधा ये कह दूँ कि 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये अब संशोधन हो चुका है, लेकिन हमारे संविधान में सिर्फ ये बात लिखी थी कि 153 में ये लिखा था कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो आपको रा से याद करना है राज्यपाल, ठीक है। का से क्या होगा, का से होगा 154 में लिखा है कार्यपालिका शक्तियाँ। भाई सिंपल सी बात है, हम किसी भी पद पे जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार इसमें शक्तियाँ क्या क्या हैं, है ना, कार्यपालिका शक्तियाँ क्या क्या काम है। तो 154 के अंदर दिया है आपकी कार्यपालिका शक्तियाँ। का से आपको लिंक करना है कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद देखिएगा नी से आपको क्या लिखना करना है, नी से क्या होता है, नियुक्ति होता है, सिंपल सी बात है। तो 155 में क्या लिखा है, नियुक्ति। 155 में क्या है आपकी, नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जितने भी राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति भी अपने जो मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उनकी सलाह के अकॉर्डिंग करेगा। सिंपल सी बात है, जो पीएम कहेगा वो करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये का, इस का से क्या होगा, आपका कार्यकाल होगा। भी सिंपल सी बात है, हमने राज्यपाल को नियुक्त कर दिया। अब ये तो पता होना चाहिए कि इसका कार्यकाल कितने दिनों तक रहना है, कार्यकाल। तो इसमें दे रखा आपका कार्यकाल। कार्यकाल के बारे में आपको याद रखना है कि कार्यकाल जो होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन हमारे संविधान में जो बात लिखी है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और संविधान में ऐसे लिखा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो बना रहेगा। जैसे मान लो ऐसे आ जाए, ऐसा प्रश्न आया भी, मैं नीचे करवाऊंगा, राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो हमारा राइट आंसर ये बनेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो बना रहेगा। तो 156 हो गया। 157 की बात क्या है, योग्यता। यो से हमें करना है योग्यता। यो से हमें क्या करना है, योग्यता। योग्यता में ज़्यादा कुछ नहीं है, भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष यदि आपकी और हमारी, जैसे हमारी उम्र तो अभी 26-27 के आसपास है, आपकी भी शायद इतनी होगी, आप अभी राज्यपाल नहीं बन सकते। आप यदि 35 पार हो तब आप सपने देख सकते हैं ना। तो ये मोटा मोटी इसकी योग्यता है जो संविधान के आर्टिकल जो 57 है, 157 उसमें लिखी है। और लास्ट में 2 सह हैं, 2 सह। इन दोनों सह में पहले तो दे रखा है सह से आपको करना है शर्तें, कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, मैं नीचे आपको बताऊंगा। और दूसरा जो सह है ना, उस सह से है आपकी शपथ। क्या दे रखा है, शपथ। 159 में शपथ है। 159 में क्या है, शपथ। शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्य की बात करते हैं तो संबंधित जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वो दिलाता है। यदि मान लो चीफ जस्टिस अनुपस्थित हो, मान लो उसके बेटी की शादी हो, वो नहीं आ रहा हो, तो उसकी अनुपस्थिति में है ना जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो दिला देगा। क्या दिक्कत है ना, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। ये घर में 3 लड़के हैं, बड़ा लड़का मान लो घर पे नहीं हो तो बड़े से छोटा है उसको ही तो पूछेंगे ना, वही बात यहाँ है। तो ये मैंने थोड़ा आपको ट्रिक से याद करवाया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। और मोटा मोटी देखें तो सुविधा अपना जो राज्यपाल है वो कंप्लीट भी हो गया है, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे अनुच्छेद हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आप देखिए, 153 क्या है, 153 में है राज्यपाल होगा, राज्यपाल। नीचे मैंने हाईलाइट करके ये चीज़ें लिख रखी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, 7वें संविधान संशोधन जो 1 नवंबर 1956 को हुआ, उसमें ये प्रावधान भी कर दिया है कि 1 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल, 1 से अधिक जितने भी राज्य हैं
उनका एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। सिंपल सी बात, सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ कि एक आदमी, एक व्यक्ति, एक इंसान 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। ठीक है। 154 में क्या है, कार्यपालिका शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ जो भी मंत्रिपरिषद है उसके सहयोग से करेगा। ठीक है। 155 में क्या है, 155 में नियुक्ति है, और नियुक्ति कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, सिंपल सी बात है, और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर दिलाता है। 156 में क्या है, कार्यकाल है, और कार्यकाल कितना होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा, और सामान्यतः बात करें तो 5 वर्ष। ठीक है। 157 में दे रखी है आपकी योग्यता। योग्यता में कुछ भी नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जन्म से भारतीय होना ये ज़रूरी नहीं है। एक बार प्रश्न आया था ऐसा, तो जन्म से भारतीय होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि जन्म से यहाँ भारत का निवासी हो, नहीं, भारत से बाहर का भी है, यदि भारत का मूल निवास बना लिया तो वो राज्यपाल बन सकता है। तो भारत का मूल निवासी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो योग्यता में आपको रखने 35 वर्ष पार कर चुका हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, वही राज्य का राज्यपाल बन सकता है। इसके बाद देखिएगा 158 में लिखी हैं शर्तें, और शर्तें में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो या तो विधानमंडल, मैंने ऊपर आपको समझाया भी था, या संसद, इनका वो सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल की बात करें तो जैसे विधानसभा है तो उसमें विधायक वगैरह नहीं होना चाहिए। संसद की बात करें तो जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इनका वो सदस्य नहीं होना चाहिए। कुछ शर्तें हैं, नीचे और भी शर्तें हैं, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। इसके बाद मोटा मोटी याद रखिएगा, शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट है, जो आपका उच्च न्यायालय है, उसका मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, यदि वो उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा, वरिष्ठतम जो जज होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो दिलाएगा। ठीक है। इसके बाद 160 में लिखा है कर्तव्यों का निर्वहन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 161 में है समाधान, ये इंपॉर्टेंट है। इस 161 जो है उसमें एक समाधान से संबंधित शक्तियाँ दी हुई हैं राज्यपाल को, जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। 162 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 163 भी एक बार छोड़ दीजिए, और 174 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। 174 में लिखा है कि जो हमारा राज्यपाल होगा वो विधानसभा सत्र को बुला सकता है, उसको भंग कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है, उसको सत्रावसान यानी एक ही बात है, समाप्त कर सकता है, लेकिन स्थगित नहीं करेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जैसे विधानसभा है तो विधानसभा सत्र जो है उसको बुला सकता है, आहूत कर सकता है, आहूत का मतलब बुला सकता है, उसको समाप्त कर सकता है, समाप्त का मतलब सत्रावसान कर सकता है, उसको भंग कर सकता है, ये राज्यपाल कर सकता है, लेकिन कभी भी उसे स्थगित नहीं करेगा। कि पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न आ गया, क्या राज्य का राज्यपाल विधानसभा को स्थगित कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष जरूर कर सकता है, लेकिन ये शक्ति जो है वो राज्यपाल के अंडर में नहीं आती है, ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती है। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 175 जो है ना, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको संदेश भेजने का जो है वो अधिकार दिया हुआ है। 176 के अंदर दोनों सदनों को संयुक्त रूप से अभिभाषण कर सकता है। विधानमंडल के यदि दोनों सदन हैं तो उसको संयुक्त रूप से वो अभिभाषण कर सकता है। आर्टिकल 200 है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डिटेल से हम नीचे डिस्कस करेंगे। और इसमें आपके ये वीटो पावर से संबंधित चीज़ें लिखी हैं। जैसे मान लीजिए कोई कानून आया, अब इस कानून पे राष्ट्रपति जो आपका राज्यपाल है उसके क्या क्या बातें रहेंगी। कोई भी कानून आया गया तो उस पर राज्यपाल क्या उस पर स्वीकृति दे सकता है, क्या उसको रोक सकता है ना, क्या उसको आरक्षित रख सकता है। तो ऐसी कुछ बातें जो हैं वो आर्टिकल 200 के अंतर्गत दिए हैं। आपको याद रखनी है विशेष तौर पे कि कोई भी कानून है उस कानून को राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, मना भी कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी कर सकता है ना, वीटो पावर। ये आपकी आर्टिकल 200 में। 213 में क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जैसे मान लीजिए विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है तो उस स्थिति में मान लो अति आवश्यक कानून की आवश्यकता है, और वो आर्टिकल होता है 213। राष्ट्रपति की बात करें तो इसका उल्टा है 123। राष्ट्रपति 123 के अकॉर्डिंग जो है वो अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल की बात करें तो 213, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 192 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 333 भी वर्तमान में जो है मनोनीत नहीं करता, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप काट सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा राज्यपाल का टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब भी कईयों को डाउट है कि यार बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, रही नहीं है। ये तो मोटा मोटी आपको याद रखना है। कौन कौन से आर्टिकल याद रखना है, 54, 53 वाला याद करना है, 54 वाला याद करना है, 55, 56, 57 है ना, 58, 59 तक याद करने हैं। इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 174 सबसे इंपॉर्टेंट, 176 इंपॉर्टेंट रहेगा, 157, 200 आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, और एक आर्टिकल 213, ये तो हमारे नींद में पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं राज्यपाल को, जो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे अच्छे से नोट्स बना के। तो सबसे पहले देखो आर्टिकल 153। तो आर्टिकल 153 में क्या है, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, यही बात मैंने आपको बोली थी। परंतु 7वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं, आपका रिवीजन हो रहा है एक प्रकार से, यही चीज़ें मैंने आपको ऊपर समझाई थी। अब देखिए इसके बाद क्या है, आर्टिकल 154।
एक आर्टिकल 154 मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया था कि राग का काशी क्या होगा, कार्यपालिका शक्तियाँ। तो इसमें क्या लिखा है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी, परंतु इस चीज़ को आप हाईलाइट कीजिएगा, परंतु वह इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। ये चीज़ आप थोड़ी सी नोट कीजिएगा। तो 55 में क्या है, नियुक्ति है, और नियुक्ति कौन दिलाएगा, भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा, लेकिन क्या दिलाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह, जिसका मुखिया पीएम होता है। तो सिंपल आम भाषा में समझें तो जो पीएम कहेगा वही राज्यपाल बनेगा। और ये नियुक्ति का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, जो अभी वीडियो का एग्जाम हुआ है 2021 का, 5-6 महीने भी नहीं हुए हैं, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले सेकंड ग्रेड में भी एक प्रश्न इससे पूछा गया था, उत्तर था कनाडा, ये याद रखिएगा। 156 में कार्यकाल दिया है राज्यपाल का। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पद से हटाने का आधार संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा नहीं कि हम महाभियोग लिया है राज्यपाल के पास, नहीं कोई। इसके बाद देखिएगा 157 में दे रखी है योग्यताएं, और सबसे योग्यता में सबसे इंपॉर्टेंट है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, तो उसे जन्म से भारतीय होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 158, इसमें शर्तें लिखी हैं। शर्तें में मैंने अभी आपको बताया था कि संसद या विधानमंडल का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, और कार्यकाल के दौरान कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इस साल के दौरान वेतन भत्ते जो है वो कम नहीं किए जा सकते। जितना वेतन मिल रहा है, वेतन कितना होता है, 3.5 लाख रुपये प्रति महीने, कम नहीं होता भाई, काफ़ी ज़्यादा है। और आवास मिलता है इसको फ्री। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने पर उसके वेतन का अनुपात जो है ना, वो कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। वह एक राज्य के राज्यपाल की अन्य विशेषाधिकार शक्ति संसद जो है ना वो तय करेगा, ठीक है। और एक और शर्त है कि संबंधित राज्य से न हो, संबंधित राज्य से न हो। वह नियुक्ति के समय जब भी उसको नियुक्त कर रहे हैं तो सीएम से सलाह लेना। 159 में लिखा है शपथ। तो मैंने क्या बताया था, शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। मान लो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उसके अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। ये मैंने ऊपर आपको समझाया वही चीज़ें। संविधान व विधि संरक्षण व जनहित में स्वयं को समर्पित करूंगा, ऐसे कुछ शपथ लेता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप विशेष तौर पर अच्छे से समझना। कुछ आर्टिकल हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे है कार्यपालिका शक्तियाँ क्या है, उसकी विधायी या कानूनी शक्तियाँ क्या है, वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं, न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं, विवेकाधीन शक्तियाँ क्या हैं, तो इनको हम एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियाँ। तो कार्यकारी शक्तियाँ मैंने आपको बताया था आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग कि समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा उनका उपयोग करेगा। इसके अलावा देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है 164(1) के अकॉर्डिंग। ये 164(1) हम जब मुख्यमंत्री बढ़ेंगे तब हम इसको याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ ये याद रखना है कि राज्यपाल का एक काम क्या होता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करना होता है। मंत्रिपरिषद है उनका गठन, वह इनकी सलाह पर क्या करता है, वो महाधिवक्ता है तो उसको नियुक्त करेगा। आरपीएससी का अध्यक्ष एवं सदस्य हैं तो उनको भी नियुक्त करेगा। लोकायुक्त है तो उनको नियुक्ति करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य मानवाधिकार हैं उसके सदस्य हैं तो उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य महिला आयोग है, राज्य सूचना आयोग है। विश्वविद्यालयों का कुलपति खुद राज्यपाल होता है, लेकिन जो अन्य कुलाधिपति होते हैं, अन्य वाइस चांसलर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। तो ये मोटा मोटी याद रहेगा। जैसे मैंने आरपीएससी आपको पढ़ाया तो बताया था, आरपीएससी अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। मानवाधिकार भी मैंने पढ़ाया था, वो भी आपको याद है। और भी इसमें मुख्यमंत्री है तो सिंपल सी बात है, राज्य का मुख्यमंत्री हुआ तो राज्यपाल ही करेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। अब देखो 166 में क्या लिखा है, आर्टिकल 166 कहता है कि सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्यवाही की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से ही होगी। 167 देखो स्टार भी लगा रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल प्रशासनिक और विधायी विषयों से संबंधित कोई भी जानकारी सीएम से मांग सकता है। ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, 167 आर्टिकल 167 याद कैसे रखेंगे। देखो लास्ट में क्या है, 6 और 7 है। और अपने राजस्थान की बात करें, इसमें मोटा मोटी क्या आ रहा है, सीएम आ रहा है। सीएम से मतलब जानकारी ले सकता है, प्रशासनिक विषय है कोई, मान लो विधायी विषय है तो उसके संदर्भ में वो सीएम से जानकारी मांग सकता है। तो आर्टिकल दे रखा है 167, याद कैसे रखेंगे, देखो 6 और 7। अपने राजस्थान की बात करें, सीएम की बात करें तो एक बार आ रही है वसुंधरा और एक बार आ रही है आपका गहलोत साहब। अच्छा, इन दोनों में आगे कौन है अब तक, तो वसुंधरा 2 बार बनी है और गहलोत साहब 3 बार बने। तो 6 से क्या है, एक कदम आगे है अशोक गहलोत, यानी 7 पे कौन है, आपका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तो एक कदम आगे है। ऐसे ही आप याद कर लीजिए, 6 से एक ज़्यादा है, एकदम ज़्यादा है, इसका मतलब मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है। तो ये आपका 167 हो जाएगा। थोड़ा सा लिंक करना है, चीज़ें लिंक करोगे तो याद रहेगा। बाकी आपका अपना खुद का नज़रिया तरीका है वो तो है ही। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राज्यपाल का एक काम ये भी होगा कि वो राष्ट्रपति को अनुशंसित करेगा, बताएगा भाई राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर
केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन जो है वो चलाता है। तो ये अपनी इतनी क्या थी, आपकी कार्यकारी शक्ति थी, कार्यपालिका शक्ति थी। अब हम डिस्कस करेंगे विधायी शक्तियाँ, जिसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 168 इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसमें लिखा है कि राज्यपाल राज्य की विधायिका का अभिन्न अंग है, सदस्य नहीं है, ठीक है। 171(3) क्या कहेगा कि जिन राज्यों में विधान परिषद है, अपने राजस्थान में तो है ही नहीं, तो वहाँ उसकी कुल जो सदस्य संख्या है उसके 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। जैसे केंद्र में राज्यपाल करता है, उसी प्रकार से जो राज्य है उसमें राज्यपाल करेगा। ये सदस्य कौन कौन से होते हैं, कला में होते हैं, साहित्य में होते हैं, विज्ञान में होते हैं और समाज सेवा में होते हैं। ये तो राष्ट्रपति है, वही करता है। लेकिन राज्य में क्या होता है, सहकारिता आंदोलन, इस क्षेत्र से संबंधित भी जो है विशेष अनुभव रखता है, उसको भी क्या करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है। तो ये 171(3) है, थोड़ा सा मनोनयन से संबंधित है। जिन राज्यों में विधान परिषद है तो ऐसे को थोड़ी सी ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद करिएगा। ये याद रहे ना रहे, 174 ये आपको याद रहना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऊपर याद भी करवाया था, 174 में क्या लिखा है, राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, समाप्त कर सकता है, सत्र को भंग कर सकता है, जबकि विधानसभा सत्र को स्थगित नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष का होगा। बहुत बार ये प्रश्न आएगा, आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे मुझे लगता है ये प्रश्न फिर से छपेगा। और इसमें आपको याद ये रखना है कि विधानसभा सत्र जो है उसको स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल को नहीं होती। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक प्रश्न करता हूँ। जैसे मान लो कोई भी विधेयक है, कोई भी क्या है, विधेयक है, कानून है, मान लो वो पास हो गया, विधानसभा से पास हो गया। अपने राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में विधानसभा से पास कर दिया, पारित कर दिया। अब वो सीधा किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, क्योंकि विधान परिषद तो राजस्थान में है नहीं। अच्छा, ये जा रहा है किसके पास, राज्यपाल के पास। अच्छा, इस विधेयक को राज्यपाल तक भेजने की जो प्रोसेस है वो कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, या कुछ विधानसभा अध्यक्ष है तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, या फिर कौन करेगा? ये सवाल मेरा है, जो आप सोचिए और कमेंट कीजिए। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन करता है, ठीक है। अच्छा सवाल है ये, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा भी गया है। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल समझ में आ गया, कोई भी विधेयक है पारित हो गया, अब उसको राज्यपाल तक भेजने की जिम्मेदारी किसकी होगी, मुख्यमंत्री की होगी या विधानसभा अध्यक्ष की होगी या फिर कोई और है, ये आपको बताना है। आर्टिकल 175 जिक्र कर लेते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में या एक साथ दोनों सदनों को अभिभाषण कर सकता है। 175 जो है वो ये कहता है कि मान लीजिए एक साथ जो है दोनों सदनों की कार्यवाही को अभिभाषित कर सकता है, तथा विधानमंडल में लंबित कोई भी विधेयक है और किसी अन्य विषय पर भी संदेश भेज सकता है। कोई लंबित विधेयक है तो उस पर भी वो चर्चा कर सकता है, विषय को संदेश भेज सकता है। 176 राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में विशेष अभिभाषण जो है वो देता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 200 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। सिंपल सी बात है, भेजा जाएगा। राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक है उस पर तो सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक पर स्वीकार कर सकता है। पहली चीज़ वो स्वीकार कर सकता है, अनुमति दे सकता है कि ठीक है आप कोई दिक्कत नहीं है, कानून बनाओ, ये अच्छा है। स्वीकृति रोक सकता है, नहीं इसको मैं सोचूंगा, तो वो स्वीकृति रोक सकता है। पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है कि एक बार वापस भेज दिया कि एक बार थे दोबारा देखो, एक ही बार पुनर्विचार के लिए केवल एक बार भेजा जाता है, दोबारा आएगा तो वो स्वीकृति देनी पड़ेगी, ठीक है। परंतु यदि विधानमंडल विधेयक को उसी रूप में या कुछ संशोधन के बाद पुनः पारित कर देता है तब राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देने हेतु बाध्य पड़ेगा। दोबारा आएगा तो उसको देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात ये याद रखिएगा भाई, कोई विधेयक आ रहा है, राज्यपाल की क्या जिम्मेदारी होगी, राज्यपाल या तो स्वीकृति दे देगा या फिर स्वीकृति को रोक लेगा या फिर स्वीकृति पर क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा कि आप एक बार दोबारा देखिए, इसको जांचिए, थोड़ा और इसमें कुछ करिए, है ना। दोबारा आ गया तो फिर वहाँ पे वो करना ही पड़ेगा सिग्नेचर, ठीक है। या फिर मान लो या फिर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है कि नहीं इसके संदर्भ में तो राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करना पड़ेगा, तो उस विधेयक को आरक्षित रख सकता है। यह आर्टिकल 200 से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13 लिख रखा है, इसके नीचे में 1, 2, 3 लिख दूँ तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ये एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं। 1, 2, 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का है, तो ये दोनों एक साथ याद रहेंगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। तो इसमें क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की, जैसे यदि विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो, अति महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने हेतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो अध्यादेश जारी कर सकेगा। मान लो विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो, कोई इमरजेंसी होगी और उसमें कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसे में जो आपका राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। हमें याद रखना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ये शक्ति होती है, तो आर्टिकल 213 के तहत। और इसमें किस विषय के संबंधित जो कानून बन सकते हैं वो राज्य सूची और समवर्ती विषय के। अधिकतम प्रभावी कितना रहेगा, 6 माह।
6 महीने तक वो अधिकतम प्रभावी रहेगा। जो अध्यादेश है 6 महीने के अंदर वो पारित होना चाहिए। मान लो बीच में सत्र प्रारंभ हो गया तो सत्र प्रारंभ होने के 42 दिन तक, 42 दिन का यहाँ पे मैंने जैसे मान लो सत्र प्रारंभ हो गया तो 42 दिन तक वो पास होना चाहिए, यानी 6 सप्ताह हो गए ना, 6 सप्ताह तक वो पारित होना चाहिए। इसके बाद देखो अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की क्या है पूर्व अनुमति, क्या है आवश्यक है। अब देखिए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वित्तीय शक्तियाँ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्या वित्तीय शक्तियाँ एक राज्यपाल। तो आर्टिकल 202 क्या कहेगा, राज्यपाल प्रतिवर्ष आय व्यय का अनुमानित विवरण यानी बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के कहीं भी संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये थोड़ा याद रखिएगा। राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये आपकी वित्तीय शक्तियाँ हैं जो आपको थोड़ा याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है ही नहीं, मैं थोड़ा बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल ग्राम पंचायतों और नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ये थोड़ा याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन कर सकती है हर वर्ष 5 वर्ष। और अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये आप बताइएगा, मैं अलग से इसका एक वीडियो छोटा सा लेके आऊँगा, इसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग RPSC CAG की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष से रखवाता है। अब देखो वित्तीय शक्तियाँ में क्या क्या काम है, देखो बजट रखवाना, शॉर्टकट तरीके से याद रखना है, बजट रखवा दिया। धन या वित्त विधेयक है उसकी अनुमति देना, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन करना, ये भी राज्यपाल का काम है। अनुदान की सिफारिश करना और आकस्मिक जो निधि है उस पर नियंत्रण, ये आपके शॉर्ट में मैंने आपको वित्तीय शक्तियों के बारे में बता दिया, ठीक है। अब देखो न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो न्यायिक शक्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। जैसे भारत के राष्ट्रपति से यदि तुलना करें तो राष्ट्रपति में क्षमादान की ये जो शक्तियां हैं वो कौन से आर्टिकल में दी गई हैं, राष्ट्रपति, तो ये दी गई हैं 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत। जैसे अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट नोट लगा के मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मृत्युदंड, सेना न्यायालय की सजा और संघ सूची के विषयों के अपराध को क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। जैसे मान लीजिए मृत्युदंड की सज़ा है उसको राष्ट्रपति जो है ना वो क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के संदर्भ में ये शक्ति नहीं है, मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं करेगा। ये कुछ शर्तें हैं जो आप याद रखिएगा। मृत्युदंड या फिर कोई सैनिक न्यायालय है उसकी मान लीजिए कोई सज़ा है, या संघ सूची के विषय हैं, सिंपल सी बात है, राज्य है तो राज्य सूची के विषय जरूर हो सकता है, लेकिन संघ सूची केंद्र के रूप में जो अपराध होंगे उनको क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होगा। ये आर्टिकल 161 कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल को परामर्श लेता है, ये भी है। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां हैं, या मैं ब्रैकेट में लिख दिया कि न्यायिक आयोग से जो भी जुड़े व्यक्ति हैं उनकी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। ये आपकी होगी न्यायिक शक्तियाँ। इसके बाद देखिएगा विवेकाधीन शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को कुछ स्व विवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनका प्रयोग राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग करता है। यहाँ मंत्रिपरिषद की सलाह लेना अनिवार्य नहीं है, कुछ स्व विवेक शक्तियाँ हैं जिनका हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 163(2) क्या कहता है, हालांकि ये आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बात में बोल रहा हूँ वो थोड़ी सी आपके जहन में बैठ जानी चाहिए बस। विवेकीय शक्ति के तहत किया गया निर्णय अंतिम होगा। स्व विवेक शक्ति का प्रयोग बिना किसी मंत्रिपरिषद की सलाह के करेगा और इनके अकॉर्डिंग जो निर्णय लेगा वो अंतिम होगा। इसके संदर्भ में यह कार्य विवेकानुसार किया जाना चाहिए था या नहीं, इस आधार पर राज्यपाल को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 163(2) में ये बात लिखी गई है। और इसके अंदर देखो क्या क्या इसकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले देखो संविधान में प्रत्यक्ष उपबंधित शक्तियाँ जो संविधान में उल्लेखित हैं वो हम नीचे डिस्कस भी करके आए ऊपर। एक तो आर्टिकल 200 देर का, आर्टिकल 200 में क्या लिखा है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, कोई विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, ये इसकी शक्तियाँ हैं, है ना। इसके बाद हमने 213 पढ़ा है, वो भी क्या है, एक प्रत्यक्ष अनुबंधित शक्तियाँ हैं। 213 में क्या था, अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद 167 हमने पढ़ा था, 6-7 एकदम आगे, इसका मतलब CM से वो जानकारी मांग सकता है ना। 356 मान लीजिए संवैधानिक तंत्र की विफलता है तो वो राष्ट्रपति हेतु वो सिफारिश कर सकता है। फिर 371 क्या है, कुछ राज्यों के लिए राज्यपाल को 5वीं और 6वीं अनुसूची के संबंध में विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इसके प्रत्यक्ष संविधान में जो प्रत्यक्ष चीज़ें लिखी हैं वो हैं। और कुछ अप्रत्यक्ष उपबंधित शक्तियाँ हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में, कोई भी दल है उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए गठबंधन दल या बहुमत प्राप्त दल को नेता न चुने जाने की स्थिति में CM की वो नियुक्ति करना, ये भी इसका क्या है, एक कार्य है।
विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देने के बाद भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं देती है तो मंत्रिपरिषद को वो क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ये भी इसका एक काम है। विशेष परिस्थितियों में जनहित मामलों पर स्वयं विवेक से विधानसभा सत्र वो बुला सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट रूप में क्या क्या लिखा है। विवेकाधीन शक्तियों में आपको क्या याद रखना है, मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल रहा है तो सीएम चुन सकता है वो बहुमत दल के नेता को, ठीक है। आपातकालीन परिस्थितियों की सूचना जो है वो राष्ट्रपति को भेज सकता है। इसके बाद देखिएगा जनहित मामलों में आपके विधानसभा सत्र को वो बुला सकता है। अब देखिए राज्यपाल की वीटो शक्ति, क्या क्या वीटो शक्तियाँ हैं। तो राज्यपाल के पास क्या है, दो शक्तियाँ हैं, एक तो निलंबनकारी वीटो और एक है अनैतिक वीटो। हालांकि राष्ट्रपति के पास एक और होता है, वो होता है पॉकेट विधेयक, राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं, मैंने ऊपर आपको बताया था। राज्यपाल विधेयक को क्या कर सकता है, स्वीकृति प्रदान कर सकता है, विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है, विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये क्या है, आपकी निलंबनकारी शक्ति इसको बोला जाता है। धन विधेयक को छोड़कर ये ध्यान रखना। इसके बाद है विधेयक को राष्ट्रपति के लिए वो सुरक्षित रख सकता है कि नहीं, इस पर तो यार राष्ट्रपति से चर्चा लेनी पड़ेगी, ये थारा विधेयक काम का को नहीं है ना। तो इसके लिए ये आपका कहलाता है अनैतिक वीटो। और एक होता है पॉकेट वीटो, जेबी वीटो, वो पॉकेट के अंदर डाल लेता है। वो शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, जिसका उपयोग जो ज्ञानी जेल सिंह थे डाक विधेयक पे उन्होंने एक बार यूज किया था। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए राज्य का एक विशेष अधिकार है जो आर्टिकल 361 है, उसमें लिखा है, थोड़ा सा याद रखिएगा, माइंड में जरूर रखिएगा कि पदावधि के दौरान किए गए कार्य हैं, जो भी कार्य हैं उसके लिए न्यायिक अभियोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये राष्ट्रपति की, ये राज्यपाल की विशेषाधिकार शक्तियाँ आप कह सकते हो। फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती और व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी 3 शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं, राज्यपाल को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ेगी कि हम इसके लिए आपके लिए ये कर रहे हैं। दूसरा है सूचना के बाद 2 महीने का समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, भाई सोचना पड़ेगा, हाँ ले होते सोचना। और सूचना में शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायतकर्ता की प्रकृति क्या है, किस संदर्भ में वो शिकायत है। तो ये राज्यपाल के विशेषाधिकार हैं जो आर्टिकल 361 में लिखे हैं, थोड़ा सा आप इनको याद रखिएगा। ये हमने राज्यपाल को डिस्कस किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे पद पर रहते हुए अब तक 4 राज्यपाल की मृत्यु हो चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले कौन है, दरबारा सिंह, फिर कौन है, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। ये डेट वगैरह ध्यान नहीं रखें, इनको याद में करवा देता हूँ, ट्रिक से कैसे याद करते हैं। देखो निर्मल और शैलेंद्र, या शैलेंद्र को एक को ही रखो ना यार, शैलेंद्र जो है ना एक व्यक्ति है शैलेंद्र, और वो कैसे मन का है, निर्मल मन का है, बहुत निर्मल, जैसा निर्मल का मतलब एकदम मीठा, मतलब ऐसा ही होता ना। तो निर्मल मन का है और वो कहाँ जा रहा है, प्रभु के दरबार में जा रहा है, प्रभु के दरबार में जा रहा है। और सिंपल सी बात है, पद पर रहते हुए 4 राज्यपाल जो हैं वो लुढ़क गए हैं, तो वहीं गए हैं प्रभु के दरबार में, ये तो याद ही रहेगा। कौन गए हैं, शैलेंद्र गए हैं, उसका मन कैसा, निर्मल मन है बेचारे का, तो याद ऐसे रहेगा। तो कौन कौन है, शैलेंद्र रहेगा, निर्मल रहेगा, दरबार से आपको याद करना है दरबारा सिंह, और प्रभु से आपको याद करना है प्रभा राव, ये एक लेडीज़ थी। अब देखो मैंने इतना बोला है तो कुछ तो याद रहेगा आपको, कुछ तो थोड़ी मोटी आपके भी दिमाग होगा, उसमें चीज़ें लिंक हुई होगी। चलिए अगला पॉइंट है, देखो महिला अब तक राज्यपाल कौन है। तो प्रथम है प्रतिभा पाटिल, उसके बाद है प्रभा राव, राज्यपाल हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, उस समय के राज्यपाल कौन थे, ये प्रश्न आता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अंतिम वाला, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अंतिम वाला। अभी जो वीडियो का एग्जाम है उसमें भी पूछा है कि जब हमारे राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय के राज्यपाल कौन थे। तो उस समय के राज्यपाल थे आपके एम चिन्ना रेड्डी, ठीक है। इसके बाद तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, उसमें उस समय थे रघुकुल तिलक। प्रथम लगा था उसमें थे डॉक्टर संपूर्णानंद, और द्वितीय लगा था उसमें थे वेदपाल त्यागी। ये थोड़े से आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना, जैसे प्रथम में संपूर्णानंद है, दूसरे में वेदपाल त्यागी है, तीसरे में रघुकुल तिलक है जो आरपीएस मेंबर भी थे, और चौथे में अंतिम जो था उसमें एम चिन्ना रेड्डी थे। पहला सबसे कम दिन के लिए लगा था 44 डे, दूसरा उससे अधिक 54 डे, तीसरा लगा था 124 डे, और चौथा लगा था सबसे अधिक 354 डे। चलिए अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पद से इस्तीफा देने वाले राज्यपाल कौन थे। तो पद से इस्तीफा देने वाले थे मदन लाल खुराना थे, आपकी प्रतिभा देवी पाटिल थी, वो भी कौन थे। बर्खास्त होने वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे, वो थे आपके रघुकुल तिलक, उनको बर्खास्त कर दिया था। ये आरपीएससी मेंबर भी थे, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है। बर्खास्त होने वाले पहले राज्यपाल कौन थे, तो रघुकुल तिलक थे जो आपके आरपीएससी मेंबर भी थे। मैक्सिमम कार्यवाहक राज्यपाल का नाम पूछे तो वो थे शिवराज पाटिल, और मैक्सिमम राज्यपाल का कार्यकाल कौन है, वह है आपके गुरुमुख निहाल सिंह। कार्यवाहक राज्यपाल पूछे मैक्सिमम तो शिवराज पाटिल, और मैक्सिमम राज्यपाल का कार्यकाल पूछे तो गुरुमुख निहाल सिंह, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया।
तो ये आज का टॉपिक था। देखो अभी चीज़ें मैंने आपको सारी ऑथेंटिक करवाई हैं, आप अच्छे से एक बार इसको सुनेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप प्रश्न खुद करके देखें, आप वीडियो में पॉज कर लेना, मैं तो फटाफट बताऊंगा ही, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझना प्रश्नों की प्रकृति को, फिर उत्तर देना। चलिए फिर करते हैं। अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो आप इनको, और किसी को लगता है कि ना रखिए करवा दें तो बाजी थे तारा हिसाब पढ़ लीजिए कि ज़रूरी पड़ी है। चलिए आज का पहला प्रश्न है। देखो शुरू के जो प्रश्न है वो थोड़े से आपको हाई लेवल के मिलेंगे, बाद में नीचे जो है प्रश्नों की प्रकृति आसान होती चली जाएगी। और सेकंड ग्रेड का हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर, तो उसमें इतने हार्ड जो है ना डीपली प्रश्न नहीं आते। तो पहला प्रश्न है, देखो राज्य के गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, भारत के राष्ट्रपति के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, और चौथा है संसद के प्रति। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उत्तरदायी किसके प्रति होंगे? राष्ट्रपति के प्रति। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनता है? देखो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस नहीं किया ना, वो प्रश्नों के माध्यम से हो जाएगी। और आप भी, मैं हकीकत कह रहा हूँ, आप कम चीज़ें पढ़ो और प्रश्नों के माध्यम से उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो। चीज़ें कम पढ़ो, प्रश्नों के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो और मजबूत हो जाएगा। अब मैंने पढ़ाया इतना काफ़ी है, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो इतना ही पढ़ो काफ़ी है, लेकिन प्रश्न हज़ारों प्रश्न करो इनके, आपको मिलते कहीं हैं तो उन प्रश्नों को हल करो, तभी आपका जो है ना कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। जैसे यदि किसी का राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनता है? मैंने ये चीज़ें नहीं बताई थी ना, और ये चीज़ें आपके प्रश्नों के माध्यम से क्लियर होगी। मुझे पता था ये प्रश्न आएगा। तो ये देखो, मृत्यु हो जाए तो राज्य का राज्यपाल कौन बनता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करे। ये सिंपल सी बात है, जो राष्ट्रपति को अच्छा लगेगा वही तो नियुक्त करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा चलो, मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि कोई भी विधेयक है, आपने उत्तर तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई भी विधेयक है वो पारित हो गया विधानसभा से, राजस्थान की बात कर रहे हैं, अब वो किसके पास जा रहा है? राज्यपाल के पास जा रहा है। तो यहाँ तक उसके भेजने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ऑप्शन तो हमारे पास दो ही बचते हैं कि या तो मुख्यमंत्री की होगी या फिर किसकी होगी? विधानसभा अध्यक्ष की होगी। तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, इसकी दोनों की जिम्मेदारी नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी होती है विधानसभा सचिव की, जो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। ना तो उसमें मुख्यमंत्री का कोई इंटरफेयर रहता है, ना उसमें विधानसभा अध्यक्ष का इंटरफेयर रहता है। विधानसभा सचिव की जिम्मेदारी होगी जो उसको विधेयक को राज्यपाल तक पहुंचाएगा। चलिए, राज्यपाल की पदावधि कितनी है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? तो सबसे अच्छा हमारा विकल्प बनेगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल है उस राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। कॉलेज व्याख्याता का प्रश्न है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये बड़ी याद रखिएगा। संवैधानिक प्रमुख। भारत के कुछ राज्यों में राज्यपाल विशेष दायित्वों का निर्वहन करता है, वो कौन कौन से राज्य हैं? थोड़ा सा प्रश्न जो है वो लेवल अच्छा है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बाकी याद रहे तो याद कर लेना। महाराष्ट्र है, उसमें गुजरात है आपका, सिक्किम है, नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, कर्नाटक है आपका, अरुणाचल प्रदेश है। इसमें जो है राज्यपाल को विशेष दायित्वों का निर्वाह करता है, जिसके लिए उसको मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्य नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये RS 1994 का प्रश्न है, थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है। देखो आर्टिकल 155 में क्या लिखा है? राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 156 में लिखा है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और तीसरा दे रखा है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा है। तो ये बात तो सही है। और चौथा है राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के द्वारा हटाया जा सकता है। नहीं, हटाने का कोई इसमें है ही नहीं, कोई प्रावधान नहीं, कोई महाभियोग नहीं है, कोई विधानमंडल के द्वारा नहीं हटाया जाएगा। ये तो गलत है, सरासर गलत। अब देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, राग का निकायो से और लास्ट में क्या था? से। आर्टिकल कौन सा? 155 है, तो 53, 54, 55 में क्या है? नियुक्ति है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। 56 में इसमें दे रखा है आपका कार्यकाल, तो 53, 54, 55, 56 तो कार्यकाल, ये भी बात बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ध्यान करेगा, इसका मतलब सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा 1, 2, 3, ये तीनों क्या है आपके? सही है। चौथा गलत है, ये चौथा गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होगा उसके द्वारा की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? उसी राज्य का निवासी हो, भारत का नागरिक हो, ये तो देखो आवश्यक है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है। उसी राज्य का निवासी हो, ये बात गलत है, सरासर गलत है। उसी राज्य का निवासी होगा तो वो उस राज्य के कारनामे तो जानता ही है,
उसको उससे छिपे थोड़ी होंगे ना। तो ये बात तो अपने संविधान में लिखी है कि उस संबंधित राज्य से वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, देखिएगा, कथन दे रखा है भारत के किसी व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, और कारण दे रखा है अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात कथन जो है वो गलत दे रखा है। एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अपना जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, बहुत बड़ा संविधान संशोधन था 1 नवंबर 1956 को, जिसमें अपने कोई टाइम में श्रेणियाँ हुआ करती थी, 20 श्रेणी का राजस्थान हुआ करता था, वो सारी श्रेणियाँ समाप्त कर दी थी। और भी अच्छे अन्य काम हुए थे, लेकिन अपने राज्यपाल से संबंधित बात करें तो एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल बनाया जा सकता है एक व्यक्ति को। तो ये इसमें क्या लिखा, उत्तर क्या होगा, देखो कथन सही है कारण गलत है। नहीं, कथन गलत है। देखो कथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा कथन सही नहीं है, पहले तो ये देख लो कि सही है कौन कौन से। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। राज्यपाल विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। आर्टिकल कौन सा कह रहा है ये, आर्टिकल अपन बात कर रहे हैं 200 के। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल विधेयक को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास विधिक राय हेतु भेज सकता है, गलत बात, गलत बात है, सरासर गलत है। चौथा विकल्प जो है इसका गलत हो जाएगा, राइट आंसर चौथा। किन विषयों पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी की, ये बात हमने पढ़ी थी। राज्य विधानसभा का विघटन, ये भी ठीक है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ठप होने की घोषणा, चारों सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, देखो IAS 2009 का क्या प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही है वो देख लेते हैं। राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक पद समाप्ति के बाद उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्ति होने का पात्र तभी होगा जब वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, गलत बात, 30 नहीं है साहब, 35 है, ये तो गलत है, ऑप्शन चौथा। दूसरा, इस प्रश्न की जांच न्यायालय नहीं कर सकेगा कि मंत्रियों ने राज्यपाल के कोई सलाह दी और दी तो क्यों दी, ये बात ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका क्या पूछा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी आंसर इसका रहेगा। अगला प्रश्न देखो, राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों से संबंधित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला ऑप्शन है विधायी शक्तियों की बात कर रहा है। राज्यपाल विधानसभा को आहूत कर सकता है, अस्त्रावसान कर सकता है, भंग कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल की बात करें तो ये कौन सा आर्टिकल है, 200 है। राज्यपाल राज्य विधानसभा की बैठकों को स्थगित कर सकता है, गलत बात, स्थगित नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो इसमें सही नहीं पूछा है, ये कथनों पे क्या करना है, कथनों पे विचार करना है। चलिए तीसरा है, देखो राज्यपाल नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र को अभिभाषण करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने ऊपर पढ़ के भी आए हैं। राज्यपाल वार्षिक बजट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाता है। तो देखो इनमें से सही है वो हमें बताना है, तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, ये इसके आंसर बनेंगे जो आपके क्या है, सही है। दूसरा जो उत्तर है वो इसका क्या है, गलत है। यहाँ पे आप लिख सकते हो सही कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों पर विचार कीजिए। अगला देखो 14वां प्रश्न, राज्यपाल के विषय में कौन सा सुझाव सरकार या आयोग ने नहीं दिया? ये भी अच्छा प्रश्न है। देखो केंद्र में सत्ताधारी दल के किसी राजनयिक की नियुक्ति नहीं होगी, ठीक बात। ऐसे व्यक्ति जिसकी राज्य की स्थानीय राजनीति से गहरी घनिष्ठता न हो की नियुक्ति नहीं होगी, ठीक बात है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श करना अनिवार्य है, ठीक बात है। राज्यपाल नामधारी शासक रहे ना कि केंद्र का प्रतिनिधि, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो है ये सुझाव इन्होंने नहीं दिया था, केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में वो राज्यपाल काम करता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। चलिए राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो सही है वो हमें बताना है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना, महाधिवक्ता राज्य की बात करता है, राज्य में राज्यपाल होगा तो नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। वह राज्य विधानसभा के कार्य में भाग लेता है, ठीक है, विधानसभा है तो उसमें कार्य में भाग लेगा। उसका वेतन राज्य की संचित निधि से देय होगा, नहीं, उसका वेतन डिसाइड करता है राज्यपाल। वह राज्य सरकार को विधि विषयों में सलाह देगा, ठीक है, सलाहकारी के रूप में महाधिवक्ता होता है, ये बात सही है। तो इसमें पूछा सही, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बी और डी सही है, बी और आपका डी बिल्कुल सही। राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 233 के अनुसार राज्यपाल करता है। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, भी कभी भी ये फिर से पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए 17वां प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? जो हमें सही लग रहा है वो हमें बताना है।
राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र को अभिभाषण से प्रारंभ करता है। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र को अभिभाषण से प्रारंभ करता है, ये हमने पढ़ के आए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वह विधानसभा के विचाराधीन विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है, ठीक बात है। वह राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है और विघटन कर सकता है, समाप्त कर सकता है। और चौथा देर का है, वह राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करे, वह राज्य के उच्च न्यायालयों की शक्तियों में कमी करने के विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। कौन सा कथन सही पूछा है ना, तो सही आंसर क्या बन जाएगा, 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। उच्च न्यायालय की शक्तियों को कमी करे ऐसे विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, गलत बात है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, पहला सही है। विचाराधीन विधेयक को संबंध में संदेश भेज सकता है, ठीक बात है। आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, विघटन कर सकता है, ठीक बात है। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है, ठीक बात है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारात आरक्षित रखेगा, ठीक बात है। धन विधेयक के अलावा किसी विधेयक को विधानमंडल में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तीनों बात क्या है, सही है। और डी ऑप्शन में ऐसे कह दूं कि ऑल इसका सही माने तो डी जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। अब देखो छोटे छोटे प्रश्न हैं, करेंगे फटाफट, ज़्यादा समय हो गया है आज का इस वीडियो का, पर कोई बात नहीं है। टॉपिक ऐसा है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? आपका दिलाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल ठीक बात, ऑप्शन ए हो जाएगा। परंपरागत रूप से राज्यपाल गर्मियों में कुछ समय बताते हैं, तो माउंट आबू चले जाएंगे, गर्मियाँ पड़ेंगी, तो राज्यपाल अपने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो इनको ये चीज़ें दे रखी। राज्य में राज्यपाल की स्थिति क्या है? तो संवैधानिक प्रमुख है, मैंने बताया था। स्थिति क्या है? संवैधानिक प्रमुख हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह थे, सबसे लंबा कार्यकाल है आज तक के इतिहास का। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा अनुमति या स्वीकृति प्रदान की जाती है? तो ये रहेगा आर्टिकल 200। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो योग्यताएं, अब देखो योग्यता दे रखी है 157 में, और मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था राका निकायो से, तो दूसरा भी बोला वो से, हाँ से भाई। तो देखो 53, 54, 55, 56, 57 में यो आ रहा है, यो से क्या हो जाएगा आपका योग्यता हो जाएगा। योग्यता आर्टिकल 157 इसका राइट आंसर रहेगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है अथवा निष्प्रभावी हो जाएगा? तो मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम अवधि जो होती है उसकी कितनी होती है? 6 माह होती है। लेकिन मान लो बीच में सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो सत्र प्रारंभ होने पर उसकी जो अवधि रहेगी वो कितनी रहेगी? 6 सप्ताह रहेगी, यानी मैक्सिमम 42 दिन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यपाल के बारे में सत्य है, पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा, ठीक बात है। शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है? नहीं, राज्यपाल की जो शपथ का प्रावधान है वो 3री अनुसूची में नहीं है। शपथ की प्रक्रिया आर्टिकल 159 में दी गई है। देखो मैंने लास्ट में से और से लिखाया था। पहले से क्या था? पहले से शर्तें था जो 158 में बात की थी, और दूसरे से क्या था? शपथ था, जिसका संबंध किससे था? 159 से था, ये 158। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 159 में क्या है? शपथ की प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेगा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो सही कौन कौन से हैं? आपका ऑप्शन 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, या ऐसे लिख लीजिए A, C, D, ये आपके क्या है? सही, A, C और D। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो आर्टिकल 153 हो जाएगा। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो M. चेन्ना रेड्डी थे साहब, M. चेन्ना रेड्डी। व्याख्या 2016 का प्रश्न है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये थे आपके मदन लाल खुराना और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भी ठीक प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नन ऑफ दीज। हाँ, कुछ टाइम के लिए उच्चतम न्यायालय का जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश जब तक मान लीजिए राज्यपाल अनुपस्थित है तो उसके दायित्व का निर्वाह कर सकता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा सकते हो आप, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो आपका उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश उसके दायित्व का निर्वाह कर सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही है वो हम देख लेते हैं। तो देखो 154 वाला सही है, देखो
154 में क्या दे रखी है, कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है। 163 में दे रखा है राज्य मंत्रिपरिषद, 156 में दे रखा है देखो योग्यता, तो योग्यता का 156 में थोड़ी है, 157 में दे रखी है राज्यपाल की योग्यता, तो ये गलत हो जाएगा, सही सुमेलित तो नहीं है, ये पूछा है ना। 155 में नियुक्ति ठीक है, 163 में राज्य मंत्रिपरिषद ठीक है। चलिए, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की, आहूत करने की, स्त्रावसान करने की, विघटन करने की। 13 बार प्रश्न आ गया है ये आज के इस सेशन में, अच्छा प्रश्न है इसलिए बार बार आ रहा है ना, तो इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, कभी भी फिर से रिपीट हो सकता है। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे? तो महाराजधिराज, राज्यपाल, राज प्रमुख, तो ये कहे जाते थे पहले राज प्रमुख, ठीक है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित में से अभिवादन से संबोधित किया जाता है, तो अब किया जाता है माननीय राज्यपाल महोदय, फलाना फलाना राज्यपाल महोदय, ऐसे हम कह सकते हैं, तो होनरेबल, ठीक है। 2012 से पहले ऐसे बोलते थे मही, महाराज या अति सम्माननीय राज्यपाल साहब, फलाना फलाना, लेकिन ये सब हटा दिया अब सिर्फ ये कहते हैं माननीय राज्यपाल कल्याण मिश्र जो भी है, या राज्यपाल महोदय, ऐसे बोलते हैं सीधे, राज्यपाल महोदय या माननीय राज्यपाल, है ना, ये ठीक रहता, ये वर्ड सही है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह लेगा, तो ये इसमें देखो इसका सही आंसर रहेगा मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 163 के अंदर क्या लिखा है? राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया कौन होता है? आपका सीएम होता है। 37 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो ये है आर्टिकल आपका 165, राज्यपाल करता है 165 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? विशेष अभिभाषण से संबंधित आर्टिकल कौन सा आपका? 176 है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आपके आर्टिकल 213 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा पद राज्य के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता? राजस्थान राज्य का संवैधानिक प्रमुख, ये बात बिल्कुल ठीक है। राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति, ये बात ठीक है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, और एक है अध्यक्ष अरावली बोर्ड। तो इसमें देखो इन दोनों में से आंसर बनेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में रखना। ये देखो राजस्थान पुलिस 2018 का प्रश्न है, 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको रखना है, क्या होना चाहिए, होगा इन दोनों में से नीचे वाला में। चलिए 41 ले लेते हैं। राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हितों के लाभ समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके राजस्थान के राज्यपाल। अगला प्रश्न है देखो, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में लौटा सकता है, गलत बात है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य कोई भी विधेयक होगा, साधारण विधेयक होगा, उसको लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की अनुमति राज्यपाल के पास नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। बाकी ठीक है, देखो राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, ठीक बात है। राज्यपाल विधानमंडल में विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है, ठीक है। समाधान का संबंध किसी आर्टिकल 161 में। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है कनाडा से। राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उसकी अवधि क्या थी? तो उसकी अवधि थी 1993 में, याद रखिएगा। और उस समय के राज्यपाल थे एम चिन्ना रेड्डी, ऊपर मैंने करवा दिया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 154 में दे रखा है कार्यपालिका शक्तियाँ, जो बिल्कुल ठीक है। 56 में दे रखा है कार्यकाल या पदावधि, ये बिल्कुल ठीक है। 153 में राज्यपाल का पद है, और 155 में दे रखा है राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये बात गलत है। राज्यपाल को पद से हटाए जाने का उल्लेख संविधान में नहीं है। अगला देखो, राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? तो इसमें राज्यपाल नहीं होते। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कब आया ये? 2022 का ही प्रश्न है, तलसा बोर्ड ने करवाया फायरमैन के, बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं मानवाधिकार आयोग मैंने बहुत अच्छे ढंग से करवाया था। एक समिति होता है, उसकी सिफारिश होती है, और उसका मुख्य होता है सीएम साहब, लेकिन उसमें राज्यपाल नहीं होता है, ये याद रखिए। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्य दिया था? राजेश्वर ने, कैलाशपति मिश्र ने, धनिकलाल मंडल ने, या स्वरूप सिंह ने? निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का सबसे पहले अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? तो ये थे स्वरूप सिंह, सबसे पहले अतिरिक्त कार्यभार दिया था स्वरूप सिंह, याद रखिएगा भाई।
जिसका रूप अच्छा होगा उसी को तो मिलेगा ना, जिसका रूप अच्छा होगा। तो स्वरूप अच्छा मतलब स्वरूप। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रमुख पहला राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से राज्यपाल बनने से पूर्व है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं रघुकुल तिलक हैं साहब, आरपीएससी मेंबर भी रहे हैं। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसे देगा? तो देखो आरपीएससी का जो अध्यक्ष या सदस्य जो होते हैं तो वो अपना जो त्यागपत्र है वो किसे देंगे? वो देंगे आपके राज्यपाल को। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो ये आज की क्लास थी। आई होप आज का ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अब आपके मन में राज्यपाल से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन टॉपिक भी कुछ बड़ा है तो सारी चीज़ें आपको बतानी थी, नोट्स भी अच्छे से बनाने थे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आज की ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।